Hello बच्चों, let's read this question. So this question says define average and instantaneous linear acceleration, okay, from velocity time graph, okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलावा आपकी वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस के अलावा आपका टाइम है, ओके। ये आपकी वेलोसिटी है एंड दिस इज अवर टाइम, ओके। टाइम के आपका एक्स एक्सिस के अलावा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, अगर हम क्या करें यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का क्या करना है, प्लॉट करना, ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है, इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन, क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, ओके। मान लीजिए कोई बॉडी आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, ओके। किसी टाइम पर मान लीजिए हमने यहाँ पर टी1 टाइम पर, यहाँ पर देखिए अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग पर पॉइंट डिफाइन करें, किसी टाइम पर देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है, यहाँ पर v1 वेलोसिटी है आपके टी1 टाइम पर, इसकी वेलोसिटी v1 है, और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ पर कितनी होगी, v2 होगी, ओके। हियर इस वेलोसिटी बिकम्स v2, इसकी वेलोसिटी v2 होगी, और टाइम टाइम कितना आपका यहाँ पर, टाइम आपका कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन और क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके। तो देखिए बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर ए एवरेज करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन आपका किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होता है, किस पर डिफाइन होता है, किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, देखिए v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका t2 माइनस t1, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा v क्या चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या चेंज इन टाइम इंटरवल, ओके। अगर टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है तो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। अब देखिए आपको ये जो आप सिर्फ ए से डिनोट करते हैं, ओके, ये आपका वेक्टर होता है, ए एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सिर्फ ए से डिनोट जहां पर हम करते हैं वो आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी यानी कि यहाँ पर जो आपका dt होता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है, ये क्या होता है आपका टेंडिंग टुवर्ड जीरो, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पर होता है। या फिर अगर हम इसको लिमिट के टर्म पर लिखे तो हम इसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ये किसका इक्वल हो जाएगा आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, ओके। अगर हमें इसे ग्राफ पर प्लॉट करना होता है तो ग्राफ में जैसे मान लीजिए हमें इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन प्लॉट करना है तो हम इस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो जो टेंजेंट होगा इन पे, ओके, मान लीजिए आपने v2 पॉइंट पर, तो इनका जो टेंजेंट होता है दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, sorry, instantaneous acceleration, okay. So this is the difference between the instantaneous acceleration and this is the definition of the average acceleration आपका की टाइम इंटरवल पर डिफाइन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा आपका, वो क्या होता है आपका, वो आपका किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होता है, ओके। जहां पर आपका जो डेल्टा टी होता है ये क्या टेंड कर रहा है, इट विल टेंड टुवर्ड जीरो, जीरो की तरफ टेंड करता है, ओके। यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन and average acceleration from the velocity time graph, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.